हम लोग आज देखेंगे कि भारत और उसके निकटतम पड़ोसी देश सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड आइए। ये जान रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर है, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मतलब ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से टच करता है। तो पाकिस्तान से टच करने वाले कुल कितने राज्य हो गए? तो अकॉर्डिंग टू मैप चलिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर कट कर अलग हो गया, पुराना नक्शा में है, ये देख लीजिए। तो कुल कितने राज्य हो गए? 4। वर्तमान में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कश्मीर और इधर हो जाएगा लद्दाख। तो इस प्रकार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये इलाका है अफगानिस्तान का। ये मात्र 92 किलोमीटर की दूरी है, ये सीमा रेखा है जो अफगानिस्तान के साथ टच करता है। यही वो जगह है जहाँ तोरा बोरा पहाड़ी भी हुआ करता था या हुआ करता है, जिसमें लादेन कभी छिपा हुआ था। तो ये एक ऐसा कंजक्शन का पॉइंट हो जाता है जिसके कारण ध्यान रखना, भारत सीधे पाकिस्तान को जा सकता है, लेकिन इस इलाके के ऊपर पाकिस्तान अपना कब्जा जमा रखा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर खेला है। अगर मजबूरी भी है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इस इलाके को छोड़ दे, पाक अधिकृत कश्मीर क्या इलाका पाकिस्तान में मिल जाए, हिंदुस्तान में मिल जाए, तो सीधा अफगानिस्तान चला जाएगा। नहीं तो अभी मिनिमम 60-70 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, एंट्री के लिए। यही कारण था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर से अगर भारत का यहाँ पकड़ बढ़िया हो जाता है, जो करीब करीब अभी हो चुका है, तो उस कंडीशन में पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर जाएगा। यही कारण है कि इस इलाके को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान देना नहीं चाहता है। जियो मतलब पॉलिटिक्स की बात है तो बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान ने टच किया गुजरात को, राजस्थान को, पंजाब को और जम्मू एंड कश्मीर को। कुल मिला के 4 हो गया। अफगानिस्तान एक ही देश को टच करता है, राज्य को टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर। इस साइड का इलाका जो आता है, ये आ जाता है इधर का लद्दाख का, जो अभी वर्तमान में आ जाता है किसके अंतर्गत? तो आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया। और यहीं पर हम लोगों का कंट्री है चाइना। चाइना प्रकृति से साम्राज्यवादी है और ये अपना साम्राज्य विस्तार की एक बड़ा विचित्र पॉलिसी रखता है कि 10 कदम आगे बढ़ो, फिर 8 कदम बैक आ जाओ और 2 कदम पर कब्जा कर लो। मतलब डोज दो, आगे बढ़ो, समझौता करो, फिर अगला बार और कुछ लो, फिर समझौता के तहत जमीन ये हड़पने की नीति है। और यही करते करते ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी इसी के अंदाज में या इसी अनुरूप वो भारत, चीन अपना विस्तारवादी नीति को चलाता है। तो ये कंट्री है यहाँ चाइना। चाइना किस किस को टच करता है देख लीजिए। ये आ गया इलाका लद्दाख का, ये आ गया हिमाचल प्रदेश, ये आ गया उत्तराखंड, यहाँ आ गया सिक्किम, यहाँ आ गया अरुणाचल प्रदेश। मतलब 5 राज्यों को टच कर रहा है। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिला के कितने राज्य को टच किया? 5। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत को स्पर्श करने वाले कुल कितने देश हो गए? 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। मैं पुनः दोहरा दूं कि चाइना में कौन कौन आ गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आता है म्यांमार। ये वो म्यांमार है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक का डेमो एक प्रकार से वहीं दिखलाया था कि बेटा हम भी घुस सकते हैं, मार सकते हैं, ये नया भारत है, नई कहानी है। मतलब वो दौर चले गए कि गांधी का भारत अब कोई गाल नहीं रहा जिसमें जब चाहो थप्पड़ मार दो। तो ये बात पूरी आ गई कि यही कारण था कि जब म्यांमार पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान बड़ी जोर चिल्ला रहा था कि भारत हमको म्यांमार समझने की गलती न करे। लेकिन बालाकोट तलाकोट में जो धुनार बाबू, उसके बाद फिर ये कभी ये सब भाषा बोलना भुला गया। ये आ गया म्यांमार। म्यांमार किस किस को टच करता है? तो यारा तुम लोग सीधा सीधी दिमाग में रखना, ANM, इसी से सब निकल जाएगा। A से हो गया अरुणाचल प्रदेश, N से हो गया नागालैंड, M से हो गया मणिपुर, M से हो गया मिजोरम। मतलब M है, 2 बार M है, ANM से निकल जाएगा। तो म्यांमार टच किया किस किस को? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। ANM किसको टच किया? तो म्यांमार को टच किया। अब यहाँ पर एक कंट्री ले लो, ये है बांग्लादेश, जहाँ पर तख्ता पलट की घटना हुई और तख्ता पलट की घटना में बहुत बड़ी भूमिका रही है अमेरिका की। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने जिस दिलेरी के साथ इसका सामना किया
और वहाँ के प्रधानमंत्री को उठा करके इंडिया में ला करके शरण दिया, ये काबिल तारीफ था, क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट जाने की कुव्वत कोई भी कंट्री करता नहीं। विश्व का दारोगा है जो घर घुस के मारता है। पूरे कह सकते हो दुनिया स्तर पर जहाँ कहीं भी जंग है तो जंग का एक बहुत बड़ा कारण स्वयं अमेरिका भी रहा है। तो ये आ गया अफगानिस्तान। ये बांग्लादेश टच कर रहा है किसको, तो पश्चिम बंगाल को। यहाँ आ गया मेघालय, असम को, ये आ गया मेघालय को, ये आ गया त्रिपुरा और ये आ गया मिजोरम। यानी कुल मिलाकर के 5 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा आ गया, तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों को टच करता है। तो अभी तक कुल पड़ोसी देश में पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया और एक बांग्लादेश हुआ। अब एक कंट्री ले लें नेपाल। नेपाल देखिए बफर स्टेट है। बफर स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जब 2 पावरफुल कंट्री के बीच में कोई छोटा कंट्री हो, कम पावरफुल कंट्री हो, तो इस तरह के कंट्री को बफर स्टेट कहा जाता है। नेपाल और भूटान बफर स्टेट के अंतर्गत ही आता है। ये कंट्री है नेपाल। तो नेपाल टच करता है किस किस को, ये टच किया उत्तराखंड को, ये टच किया उत्तर प्रदेश को, ये टच किया बिहार को, और बड़ा गौर से देखिए ये टच कर रहा है पश्चिम बंगाल को, और यहाँ टच कर रहा है ये सिक्किम को। अर्थात कुल मिलाकर के ये भी 5 राज्यों को टच कर रहा है। कौन कौन हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर एक कंट्री आ गया भूटान। तो भूटान टच कर रहा है किसको, सिक्किम को। भूटान में भी देखते हो अभी राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली आज भी है भूटान में। कह सकते हो कि भूटान भारत का एक प्रकार से नई दिल्ली का गुलाम है। वो कितना सेना रखेगा, कहाँ डिप्यूट करेगा, नहीं करेगा, इसके साथ जो समझौता वार्ता और संधि की बात हुई वो दिल्ली डिफाइन करता है। मतलब भूटान को अंडर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी था। यही कारण था जो डोकलाम विवाद हुआ था, उस डोकलाम विवाद का जड़ यही था, क्योंकि डोकलाम का भूभाग भारत का कभी था ही नहीं, अभी भी नहीं है, वो भूटान का हिस्सा था। चाइना को लगा कि हम भूटान को मारेंगे तो इंडिया सामने नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ समझौता है, सीमा समझौता है, सुरक्षा की समझौता है, इसके कारण दिल्ली कूद पड़ा भूटान को लेकर के। और यही डोकलाम में आगे चाइना सेना आगे बढ़ नहीं पाया, जबकि चाइना सर पटकता रह गया इस बात को लेकर के कि जो भूभाग तेरा नहीं है उसमें तुमको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत इस पर अड़ा रहा, भारत इस पर डटा रहा। तो भूटान की सीमाएं भारत के किन किन राज्यों को छूता है देख लो। ये सिक्किम हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ असम हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश। क्या क्या बोले, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के कुल निकटतम पड़ोसी राज्यों को गौर से देखोगे तो एक आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और ये अफगानिस्तान 7। इस प्रकार 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं भारत से स्पष्टता टच करता है। इसको कभी रटने की कोशिश नहीं करना, मैप को ही दिमाग में बिठा लो। मैप को दिमाग में बिठाने का आसान तरीका यहीं से चलो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इस साइड कश्मीर हो गया, इस साइड लद्दाख हो गया। तो ये इतने को टच कर रहा है। अफगानिस्तान मात्र यहाँ पाक अधिकृत कश्मीर वाले भूभाग को टच करता है, चूँकि ऑफिशियल मैप पे हम लोग पूरा इंडिया को दिखाते हैं। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी अपने मैप में दिखाते हैं, इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को दिमाग में रखने की या बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया दैट इज़ इंडिया। तो चाइना का भी आ गया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल का भी आ गया तुम्हारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर ऐसे ही भूटान का आ गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार का कोड हमने बतला दिया ANM। ANM में दिमाग में सीधे बिठा लो, A से अरुणाचल प्रदेश, N से नागालैंड, M से मणिपुर, M से लास्ट में आ गया मिजोरम। इसी का डेट का कोड हम तुम लोगों को बतलाए थे कि कब कौन राज्य की स्थापना हुई थी। सिंपल कोड था, प्रीवियस वीडियो में देख लेना कि ऊपर नीचे 87, मित्र बराबर 72, नॉर्थ ईस्ट का टोटल राज्य उतना ही से निकल जाएगा स्थापना का। एक खाली नागालैंड 63 दिमाग में रखोगे। ऐसे ही आगे आप पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश को देख लो, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी 5 राज्यों को छूने का काम करता है। यही कारण है कि बांग्लादेश की कोई भी समस्या दिल्ली के लिए सरदर्द हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इसका सीमा रेखा है, भारत के साथ टच करता है कि कहीं से भी बांग्लादेशी शरणार्थी आ सकते हैं। यही कारण है कि असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया। यही कारण है कि त्रिपुरा, जिसको शून्य सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरा इकलौता ऐसा हिंदुस्तान का देश है जो 3 तरफ से पूरी एक ही देश से घिरा हुआ, और ऐसा कोई भी कंट्री तुमको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था। अब इसमें तुम लोगों को निकालना क्या है, तो इसमें निकालने की कड़ी में एक चीज़ निकाल लो यार, कि अब आता है कि पाकिस्तान किस किस को टच करता है, तो अपने से लिख दो।
पाकिस्तान किस किस को टच कर रहा है? तो राजस्थान को टच कर रहा है। राजस्थान के ऊपर कौन सा स्टेट? गुजरात को टच कर रहा है। गुजरात के ऊपर कौन सा आ गया? राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, फिर आ गया जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ही अफगानिस्तान का लो एक ही टच कर रहा है, वो किसको? तो कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर। इसका ले लो, चाइना का ले लो, तो चाइना आ गया, लद्दाख आ गया, नीचे हिमाचल आ गया, हिमाचल से आगे पढ़ो तो उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड के बाद सिक्किम आ गया, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। एकदम अकॉर्डिंग टू मैप जो लोग फटाफट समझ में आ जाएगा। ऐसे ही नेपाल का लो, तो नेपाल किस किस को टच कर रहा है? तो इस साइड में उत्तराखंड को टच कर रहा है, उसके बाद यूपी को टच कर रहा है, बिहार को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है और सिक्किम को टच कर रहा है। भूटान का ले लो, तो भूटान को कौन टच कर रहा है? सिक्किम को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है और किसको टच कर रहा है? सिक्किम। तो नीचे आ गया तुम्हारा असम को टच कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारा आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, उसके बाद असम को टच कर रहा है, मेघालय को टच कर रहा है, त्रिपुरा को टच कर रहा है और मिजोरम को टच कर रहा है। म्यांमार का कोड तुमको बतला दिए थे, म्यांमार अभी का नाम है, पुराना नाम इसका बर्मा हुआ करता था। ये अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, नागालैंड को टच कर रहा है, मणिपुर को टच कर रहा है और मिजोरम को टच कर रहा है। ऐसे ही कुछ शब्दों में तुम दिमाग में रख लोगे तो पूरा पूरा रटा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो कंट्री है जो भारत की सीमा रेखा को टच करता है। यही कारण है कि भारत हमेशा अपने निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक अच्छा संबंध कायम करने की कोशिश करता है। जरा इमेजिन करो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर आतंकवाद की या इस तरह की कोई समस्या ना होती या पिछलगू कंट्री ना होता तो कितना बड़ा इकोनॉमिक जोन बनता। अगर यही लोग आपस में एक ऐसे कॉमन करेंसी का विकास कर ले तो सोच लो कि कितना बड़ा बाजार एक दूसरे को उपलब्ध होता। अगर चाइना के साथ भी सीमा विवाद ना हो करके या शक्ति संतुलन की बात ना होती तो इस स्थिति में कितना विशाल और भव्य आर्थिक कॉरिडोर के रूप में गठन होता। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है कि आज अपनी शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में चाइना को भय बना रहता है कि हिंदुस्तान कहीं पावर में आगे ना बढ़ जाए। और आज का भारत है ये कमतर नहीं है चाइना से, कुछ मामलों में, सैन्य मामलों में निस्संदेह वो अभी आगे है, लेकिन भारत इतना भी पीछे नहीं कि आंख तरीर के वो निकल जाए या आगे बढ़ जाए। तो वीडियो कैसा लगा इस संदर्भ में आप अपनी बात को रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। जय हिंद, जय भारत।